हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज का टॉपिक और आज का मेन पर्पस यही रहेगा कि जिसकी कुछ भी तैयारी नहीं है वैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम कैसे देंगे, चाहे आप लोग आलिम की एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो चाहे फाजिल ही की क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप लोग के अच्छे स्कोर आ सकेंगे बिना पढ़े हुए। तो इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगी कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये मैंने बहुत बार बता चुका है, आपने बहुत बार सुन भी लिया है, कान से निकाल भी दिया। तो यहाँ पर मैं इस पे बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ बताऊँगी जिससे कि आप लोग का अगर कुछ भी तैयारी नहीं है तो इससे थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया मिल जाए कि हाँ कैसे लिखना है, क्या करना है, जिससे कि आप लोग के अच्छे नंबर आ सके। तो सबसे पहला टिप्स एक तरह से मैं कह सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक चीज़ देखना है कि कितने पेजेस आप लोग को आलिम एग्जामिनेशन में लिखने हैं। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन होता है, बिकॉज आप लोग का आलिम फाजिल का एग्जामिनेशन कोई छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा हायर एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है लेकिन क्वेश्चन का क्वांटिटी कम होता है, तो इसमें आप लोगों को लिखने पड़ते हैं ज़्यादा। तो इसके लिए आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि आप लोगों को कितने पेजेस लिखनी है। तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग को डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट की, उससे भी कम की है। ठीक है, आप लोग वॉच कर लेना। सेकंड ये है कि कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, चाहे आलिम की हो चाहे फाजिल की, कॉपी कैसे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा या फिर सटाकर लिखना है या फिर कैसे लिखना है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाई हुई है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, फिर से मैं कहूँगी 4 से 5 मिनट की वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड ये है कि आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा वीडियो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को देखने पड़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हो तो 2-3 चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला आप लोग का क्लियर होगा कि पेपर पैटर्न, एग्जाम का क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, ये आप लोग क्लियर होगा। सेकंड, आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये सारा चीज़ आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन देखने पर ही क्लियर होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारा क्वेश्चन जाके सॉल्व करो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बस एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग को मिलेगा इसी चैनल पर, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन नेम से आई थिंक प्लेलिस्ट है आलिम PYQ से, आप लोग एक बार देख लेना। तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, 4 से 5-6 मिनट का, तो हर एक वीडियो आप लोग वॉच कर लेना। तो वहाँ से आप लोग को आइडिया मिल जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेवल क्या है, क्वान्टिटी क्या है क्वेश्चन का, ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ से क्लियर होंगे। फोर्थ स्टेप ये रहेगा कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आलिम फाजिल वालों को ही नहीं कह रही हूँ, हर एग्जाम में मैं कहती हूँ कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तब भी करो, नहीं आ रहा है तब भी करो। अब आप कहोगे कि नहीं आ रहा है तो फिर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मालूम तो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगल बगल से नहीं देखना है, क्योंकि अगल बगल वाले ने गलत लिखा है सही लिखा है आपने नहीं मालूम। ठीक है, तो आप लोग खुद से ही बनाकर लिखने। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने थोड़ा भी वो नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आंसर भी थोड़ा बहुत पता होगा। अगर मान लो कुछ भी नहीं पता तब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का लिख देना, फिर बीच में कुछ भी अपने मन से आराम से दिल से बना कर लिख देना है। ठीक है, ये नहीं कि गलत ही पूरा उतारे जा रहे हो, कट कुट कर रहे हो, बीच में कटम कुट्टी नहीं करना है, एकदम अच्छे से बनाकर लिखना है कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि सही आंसर है कि गलत आंसर है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में लिखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लिखना है, एकदम अच्छे से आप लोगों को लिखना है। क्लियर, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम है उसे भी आप लोग को लिखनी है एकदम अच्छे से। कट कुट तो आप लोग थोड़ा भी नहीं करना, थोड़ा भी आप लोग कटिंग नहीं करना। मान लो कि कोई आंसर आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, फिर भी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, 1-2 वर्ड गड़बड़ हो, 1-2 अल्फाज गड़बड़ हो, तो उसे आप लोग कट नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा गलती हो रही है, तब आप लोग क्या करोगे, सिंपली एक बार ऐसे कट कर दोगे। ठीक है, मान लो आप लोग ऐसे लिखे हो, इसमें सिंपल एक बार कट करना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे घास के पूरा ख़राब कर देना, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग ने कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ऐसे घस देते हैं तो बेकार लगने लगता है। तो इस तरीके से आप लोग को नहीं करनी है। तो मेनली आप लोग को मालूम चलिए कि 4 स्टेप या कह लो टिप्स मैंने आप लोग को दे दिया है। सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि कॉपी कैसे लिखनी है। सेकंड, आप लोग को मालूम होनी चाहिए कितने पेजेस लिखने हैं। थर्ड, ये आप लोग को मालूम चाहिए पेपर पैटर्न आप लोग को पहले से देख कर जाने होंगे। और फोर्थ, आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, कुछ भी लिख के आने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ये सब कुछ ध्यान देना है और सारा कुछ जैसे से मैंने आप लोगों को बताया वो करके आना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।